भाई सच में ममता बनर्जी ने जो ईडी की रेड में एंट्री मारी है ना, कसम से स्पेशल 26 की मूवी के कई सीन तो फीके पड़ गए। ईडी के सारे रूल्स एक तरफ और ममता बनर्जी एक तरफ। मैडम अंदर गई और वहां से ईडी से कुछ फाइल्स छुड़ा कर ले आई। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी मैदान जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। एक तरफ है राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, तो वहीं दूसरी तरफ है बंगाल की टाइगर ममता बनर्जी। लेकिन इन दोनों के बीच में है बीजेपी का सबसे ताकतवर हथियार कहे जाने वाली ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। लेकिन 8 जनवरी को कोलकाता की ठंड में माहौल गर्म हो गया जब ईडी की टीम ने आईपीएसी ऑफिस और प्रतीक जैन के घर धावा बोल दिया। दरअसल आईपीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ये कंपनी टाइप होती है जहां पर चुनाव की रणनीति, बूथ लेवल प्लानिंग और कैंडिडेट एनालिसिस वगैरह ये सब काम होते हैं। इसको स्टार्ट किया था प्रशांत किशोर ने विधानसभा 2021 के चुनाव में। लेकिन इसके करंट में अभी चेयरमैन है प्रतीक जैन, जो कि इस पूरे आईपीएसी के मास्टरमाइंड भी है। ठंड में गर्माहट जब आ गई, जब ईडी की टीम ने इन दोनों पर एक साथ रेड मार दी। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, ईडी डेटा खंगाल रही थी और डिजिटल डेटा भी चेक कर रही थी। लेकिन तभी वहां अचानक करीब दोपहर के 12 बजे बंगाली टाइगर दीदी और पुलिस कमिश्नर की एंट्री होती है। यहां से शुरू होता है एक एब्सोल्यूट सिनेमा, जहां पर बड़े बड़े नेता ईडी के नाम पर पसीना छोड़ देते हैं। वहां पर बंगाल की टाइगर ने पूरा सिस्टम हिला दिया। ईडी की रेड चल रही थी और रूल ये कहता है कि जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, मतलब वो बाहर नहीं आ सकता, और जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, मतलब वो अंदर नहीं आ सकता। लेकिन रूल उनके लिए होते हैं जो डरते हैं। चलती रेड में दीदी आईपीएसी ऑफिस के अंदर घुस गई। ना कोई रोक टोक, ना कोई डर, और वैसे अंदर नहीं गई, महज 15 मिनट के अंदर ही वह वहां से लैपटॉप, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकली और उनको सीधा अपनी गाड़ी में रख दिया। আইপ্যাকের অফিস থেকে যখন রেড চলছে, ইডি রেড করছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা বাড়ানো হচ্ছে, ফাইল ঢোকানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে ফাইল দেখাবো, সারি সারি ফাইল। जिस ईडी से लोग थरथर कांपते हैं, वही ईडी दीदी से कांप उठी। अब आप इसे हौसला कहिए या फिर रूल्स की धज्जियां उड़ाना, लेकिन एक बात तो साफ है, ये सीन किसी ऑस्कर विनिंग मूवी से कम नहीं था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आई और कहा, टू कलेक्ट ऑल ऑफ आवर पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, द पार्टी प्लान. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also in sector 5. I am going there. मतलब ये कोई जांच नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्शन की चोरी है। उनका दावा ये है कि ईडी उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट और चुनाव की सीक्रेट स्ट्रेटेजी चुरा रही थी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये रेड राजनीतिक रूप से प्रेरित है और बीजेपी द्वारा रची गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईडी ने भी तुरंत पलटवार किया और उन्होंने भी साफ कह दिया कि हम कोई राजनीतिक पार्टी या फिर कोई नेता नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ सबूत देख रहे हैं। ईडी का कहना है कि ये तलाशी पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड है और इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी जो डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और फाइल्स लेकर के वहां से निकली, उनमें चुनाव की रणनीति थी। क्योंकि ये रेड जो है वो आईपैक के ऑफिस पर पड़ी थी, जहां पर वोटिंग प्लान्स, कैंडिडेट की लिस्ट और चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। अगर ये डेटा किसी भी तरह ईडी के हाथ लग जाता तो फिर वो उनकी जांच का हिस्सा नहीं होता, तो फिर वो डेटा किसी तीसरे के हाथ लग जाता। समझे? ठीक वैसे ही जैसे कि किसी कैप्टन की मैच खेलने से पहले ही उसकी प्लेबुक हो जाए और वो प्लेबुक किसी सामने वाले कैप्टन के पास पहुंच जाए, तो फिर मैच तो वहीं खत्म है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ममता बनर्जी ने वही अपनी प्लेबुक बचाई है और अब ये पूरा मसला जो वो कोलकाता हाईकोर्ट के पास पहुंच चुका है। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी जांच में बाधा डाल रही हैं और कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों का बचाव भी कर रही हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी ईडी के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है।
टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के चुनाव और डॉक्यूमेंट्स की चोरी का आरोप लगाया है। इसका फैसला हाईकोर्ट में होना है। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने अगले ही दिन मतलब 9 जनवरी को कोलकाता में एक विरोध मार्च निकाला, जिसमें ममता बनर्जी खुद और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, सांसद और विधायक शामिल रहे। जिसमें मार्च निकालने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो सीएम होने के नाते नहीं बल्कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते किया, और जो भी किया वो सही किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरी पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर मैं जनता के लिए कैसे लड़ूंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास पेनड्राइव में कोयला धन के सारे सबूत हैं, जिनको वो समय आने पर सबके सामने पेश करेंगी। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে। আমি কিন্তু ভান্ডা। उन्होंने इस पूरे संबोधन में इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का मजाक उड़ाया और वह उन्हें गायब होते हुए कुमार के नाम से बोल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री आवास के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया। लेकिन इस पूरे मसले में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये ईडी हमेशा अपोजिशन पार्टी और उनके नेताओं पर ही रेड क्यों मारती है, और वो भी उन स्टेट्स में जहां पर इलेक्शन सर पे होता है और गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी की होती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हर बार ऐसा ही होता है। जब दिल्ली इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड पड़ी, उससे पहले महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ तो उद्धव ठाकरे के नेताओं पर रेड पड़ी, उससे पहले छत्तीसगढ़ इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस के नेताओं पर रेड पड़ी, और अब की बार बारी थी पश्चिम बंगाल की। ये इत्तेफाक है या फिर सोची समझी राजनीति? राजनीति वर्ड इसलिए क्योंकि जो ईडी है वो केंद्र के कंट्रोल में रहती है, तो केंद्र ही चाहती है कि कहां का रेड मारनी है या नहीं मारनी है, इसलिए। और इस बार पूरी ईडी रेड का जो है वो मुख्य कारण ये था कोल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कोयला घोटाला। ईडी के मुताबिक साल 2020 में सीबीआई ने अवैध कोयला माइनिंग घोटाले में एक एफआईआर दर्ज की थी, और उस घोटाले में अनु मांझी नाम का एक व्यक्ति मुख्य आरोपी है, जिसने अरबों रुपए की कोयला माइनिंग की है। जांच के दौरान पता लगा कि ये पूरा पैसा हवाला ऑपरेटर के जरिए ट्रांसफर किया गया, और उसी हवाला ऑपरेटर के जरिए करोड़ों रुपए जो है वो आईपैक कंपनी को ट्रांसफर किया गया। और इस आईपैक कंपनी के जो चेयरमैन है वो प्रतीक जैन है। यही कारण है कि ईडी ने प्रतीक जैन और आईपैक ऑफिस पर रेड मारी। तो आप लोगों को सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।